हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स, और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है प्रकाश चैप्टर से लिया गया है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन यानी लेंस। और बच्चों, इसमें हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के इसके चांस हैं। आज हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है कि पतले लेंस के लिए मेकर सूत्र निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो है एक लेंस है, पतला लेंस, इस तरीके से ये आपका लेंस हो गया बच्चों। एल ये लेंस का नाम हो गया। और बच्चों, ये एक रेखा जो इस तरीके से है यहाँ से। तो बच्चों, इसके दो पृष्ठ हैं, आप देख रहे हैं इसके दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ आपका ये वाला जिसका जो है ध्रुव P1 है, और एक ये है जिसका P2 है। यानी एक ये पृष्ठ हो गया और एक ये पृष्ठ हो गया, दो पृष्ठों से मिलकर ये लेंस बना होता है। तो बच्चों, इस अक्ष पर, और बच्चों इसकी जो मोटाई है वो T मोटाई है, यानी ये T मोटाई का लेंस है। तो बच्चों, इसके अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, एक बिंदु वस्तु O है, जिससे प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चलती है और ये इस तरीके से। और बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, यानी इसको हम लोग नाम दे रहे हैं बच्चों आई डैश, आई डैश बच्चों नाम दे रहे हैं इसका। और बच्चों, यहाँ से लेके यानी इसकी जो दूरी होगी वस्तु की, ये हो जाएगी u, ये हो जाएगी u इस पृष्ठ के द्वारा। और बच्चों, इस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ, ये हो जाएगी v डैश, ये आपकी हो जाएगी। और बच्चों, तो बच्चों इसमें देखिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पतले लेंस द्वारा, यानी इससे टकराते हैं इसके प्रथम पृष्ठ से। तो प्रथम पृष्ठ से टकराते हैं बच्चों, इसके लिए हमको सूत्र निकालना है। तो उत्तल हो या अवतल हो, अवतल हो, पृष्ठ पर अपवर्तन, अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र जो होता है बच्चों n/v-1/u बराबर n-1/r होता है बच्चों। तो इस सूत्र का उपयोग करना है बच्चों, ये आपको पीछे मिलेगा इसमें चैप्टर में। तो इसको हमको यूज करना होगा, यानी उत्तल या अवतल, क्योंकि दोनों के लिए हमारा एक ही आता है, दोनों के लिए हमारा एक ही आता है, इसीलिए। तो बच्चों, n/v-1/u बराबर n-1/r। r यहाँ पर क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर दो पृष्ठ लिए गए हैं, एक पृष्ठ आपका ये है और एक पृष्ठ ये है। इसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों r1 होगी और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी r2 होगी। अब ये वक्रता त्रिज्या कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे होता है, तो बच्चों देखिए इसको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो ये आपका लेंस हो गया बच्चों, और ये आपकी अक्ष हो गई। तो अगर हमें जैसे इसका है बच्चों, इस प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसे होगी, तो ये देखिए एक आधा ये होता है, इसको अगर पूरा गोला मान लिया जाए, इस तरीके से गोला खींचा जाए, तो इस गोले का जो केंद्र होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका जो हो जाएगा r1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पृष्ठ का बच्चों, यहाँ से अगर इस तरीके से गोला किया जाए, तो यहाँ पर जो इसका केंद्र होगा इस गोले का, तो यहाँ से इसकी वक्रता त्रिज्या r2 हो जाएगी। तो बच्चों, इस तरीके से r1 और r2 इनकी वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को लिखेंगे। अब बच्चों देखिए, जब ये पहली कंडीशन में होता है, यानी यहाँ पे प्रकाश की किरण जो होती है वो लेंस यानी कांच में प्रवेश करती है, तो उसके लिए यानी इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो n है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी लेंस का पदार्थ वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कितना है, n है। ठीक है। पर बच्चों, दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में जाती है। तो इसके लिए जो अपवर्तनांक हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पे लिखते हैं वायु से कांच, कांच के लिए अपवर्तनांक
अपवर्तनांक बराबर n। और यहाँ पर नोट कर लेते हैं बच्चों, कांच से वायु के लिए अपवर्तनांक ये हो जाएगा 1/n। ये अपना 1/n होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी पहली कंडीशन में हम लोग n ही रखेंगे और दूसरी कंडीशन बच्चों n की जगह 1/n रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या क्या होता है उन बातों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं क्या क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक पतला लेंस है, लेंस L है, जिसके दोनों तरफ वायु है। बच्चों ये ध्यान रखें कि इसके दोनों तरफ का माध्यम जो होगा वो वायु होगा, यानी यहाँ ये कंडीशन जो लगाई जा रही है, ये पतले लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है, जो लेंस मेकर है, ये दोनों तरफ आपका वायु होगा। यानी यहाँ पर भी आपका वायु है, इधर भी आपका वायु है और इधर भी आपका वायु है, और ये बीच में कांच, यानी दोनों तरफ का जो माध्यम है वो क्या है, बेरल है, वायु है। तो यहाँ पर बच्चों लिख रहे हैं एक पतला लेंस L है जिसके दोनों तरफ वायु है, ठीक है, या वायु माध्यम है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और लिखते हैं यहाँ पर लेंस के दो पृष्ठ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं लेंस की मोटाई, जो बातें हैं इसमें लिख लेते हैं बच्चों। लेंस की मोटाई t है, जिसके दो पृष्ठ के ध्रुव P1 व P2 है। तो साथ ही बच्चों हम लोग लिखते हैं P1 व P2 हो गए, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है, ठीक है बच्चों। ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर। अब बच्चों लिखते हैं यहाँ पर कि प्रथम पृष्ठ से O दूरी पर, U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बन रहा है, इस I डैश पर बन रहा है, ठीक है, इसका I डैश पर बन रहा है। अब बच्चों देखिए I डैश पर बनता है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर लिखते हैं जिसकी प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी बच्चों, V डैश है, ठीक है बच्चों। तो इतना आपने लिख लिया। तो बच्चों ये जो है इस प्रथम पृष्ठ से, यानी इसकी वस्तु की दूरी क्या है, U है, और इस प्रथम पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी दूरी क्या हो गई आपकी, V डैश हो गई। तो अब हम लोग इस पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, इस पर लगाएंगे। तो बच्चों करना कुछ नहीं, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे R1 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये तो आपका प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी और ये आपकी वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस हम लोग V डैश कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पृष्ठ
पर अपवर्तन के सूत्र से। तो यहाँ पर लगाते हैं बच्चों, तो ये हम लोग कर लेंगे n अपान v डैश माइनस 1 अपान u, क्योंकि वस्तु की दूरी हो गई, बराबर n माइनस 1 और बटे r1। बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके आगे हम लोग क्या काम करेंगे कि अब जो है आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण है वह जो है आपकी कांच से वायु में जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझे बच्चे, अभी चित्र भी पूरा भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो होता है, ये आपका जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इस पृष्ठ के लिए, यानी पृष्ठ 2 के लिए, पृष्ठ इसके लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो आभासी वस्तु कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब बच्चों ये यहाँ पर बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा। तो बच्चों इसकी जो दूरी हो जाएगी, इसकी इस पृष्ठ से दूरी हो जाएगी v, यानी ये इसको हम लोग कर लेंगे i, ये i कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस बात को बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि दूसरा पृष्ठ के लिए आई डैश पर बना प्रतिबिंब, आई डैश पर बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करता है। दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश पर बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब तो बच्चों ये वस्तु का जब कार्य कर रहा है इसके लिए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो बच्चों ये वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इसकी इस पृष्ठ से दूरी कितनी हो जाएगी, यानी दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी जाएगी। तो इसकी पृष्ठ की दूरी यहाँ से देख रहे हैं आप v डैश है, तो यहाँ से अगर हमको दूरी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इस t को इस v डैश में से घटा देंगे। तो लिखेंगे बच्चों जिसकी प्रथम पृष्ठ दूसरे पृष्ठ से दूरी, जिसकी दूसरे पृष्ठ से दूरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी वस्तु की दूरी और अच्छा हो जाएगा, वस्तु की दूरी v डैश माइनस t है, तथा प्रतिबिंब की दूसरे पृष्ठ से दूरी v है, तो इसकी v है बच्चों। तो बच्चों इस पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, परंतु यहाँ पर बच्चों हम लोग आपको बता चुके हैं कि पहली कंडीशन में क्या हो रहा था कि हमारा जो प्रकाश किरण है वो वायु से कांच में जा रहा था, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ये था। अब हमारा जो है उल्टा हो गया है, कांच से हमारा वायु में जा रहा है, जिसका अपर्तनांक हमारा 1/n है। तो लिखेंगे बच्चों चूंकि यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं, चूंकि अब प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, जिसका अपवर्तनांक 1/n है। अतः दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो बच्चों इस पर सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें, मैं यहाँ से ऊपर से मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है।
हाँ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। मैं पूरा ही मिटा देता हूँ यहाँ से, आसानी हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या करेंगे बच्चों, तो इसी पे हम लोग फिट करेंगे। n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1/n करेंगे। और यहाँ पर जो आप देखें प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी है बच्चों, यहाँ पर ये v कर लेंगे, और वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, v माइनस t कर लेंगे यहाँ पर। तो लिखते हैं चलिए 1/v अपॉन, और जो v की जगह पर है तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब हमारा जो है ये बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा यहाँ पर। तो v माइनस और 1/, और ये u जो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी कितनी होगी, v डैश माइनस टी। तो यानी हो जाएगा v डैश माइनस टी बराबर, और ये हो जाएगा बच्चों 1/n माइनस 1 और अपान r2 कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर पहले वाले में r1 था और ये कर लेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि जो ये प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों, ये प्रतिबिंब की जो दूरी है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है इसकी दूरी की तुलना में, यानी जो पतला लेंस है तो इसकी मोटाई जो है वो बहुत कम है। तो हम यूँ कर सकते हैं कि इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, यानी इसको नगण्य मान सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों चूंकि लेंस बहुत पतला है, लेंस पतला है, अतः टी भी की तुलना में बहुत कम है, अतः टी की उपेक्षा करने पर, तो यानी टी को छोड़ देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/n v माइनस 1/v डैश बराबर 1/n माइनस r2, ये हो जाएगा बच्चों। अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो बच्चों देखिए n कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/nv है ना, और माइनस 1/v डैश बराबर बच्चों, इसको हम लोग 1/n लिख सकते हैं, और यहाँ नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1/n, ये हो जाएगा, और बटे आपका r2 हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर एलसीएम ले लिएगा ऐसे 1/n माइनस 1, इसके बटे में बटे लिख सकते हैं n, और ये हो जाएगा 1 सॉरी बच्चों, ये 1 माइनस n हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस n, तो यहाँ से n से n कट जाएगा और ये हो जाएगा n, तो ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर 1/n कॉमन ले ली जाए, ठीक है, तो 1/n कॉमन ले ली जाए तो क्या हो जाएगा 1/n, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1/v, और ये हो जाएगा n/v डैश, ये इतना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन किस तरीके से लिया गया, अगर हम दोनों पक्ष ऊपर नीचे अगर n का गुणा कर देंगे तो 1/n हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये इतना बच जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो बच्चों इस तरीके से ये आपका आ गया, और यहाँ पर देखिए ये n जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग 1/n कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस n/r2, ये हो जाएगा बच्चों। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो बच्चों इसमें देखिए 1/n कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे से, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों क्या काम करेंगे इसमें कि ये आपका एक कट गया, और ये आ जाएगा आपका 1/v माइनस n/v डैश बराबर, ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n/r2। अब बच्चों देखिए इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश, और ये आपका हो जाएगा बराबर माइनस और n माइनस 1 बटे r2, ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था बच्चों, समीकरण 1 मिटा दिया मैंने। चलिए समीकरण 1 को यहाँ फिर से नोट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों इस पे हमको रखे थे, तो n/, ये v डैश होगा,
और ये 1/u होगा और ये n-1 ही था और ये r1 था। ये समीकरण 1 था। तो इसको और इसको जोड़ते हैं, ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया बच्चों। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बच्चों इसको जोड़ा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं, समीकरण 1 लिख लेते हैं n/v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/v माइनस n/v डैश और बराबर, अब बच्चों पहले वो लिख लेते हैं n-1/r1 और ये देखिए माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा n-1/r2। तो बच्चों यहाँ देखिए ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये पद कट जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर, अब बच्चों इसमें देखिए n-1 को कॉमन ले लिया जाए तो n-1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। देखिए अब बच्चों यहाँ पर ये तो आपका एक फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला आ गया यहाँ। अब इसमें एक कंडीशन लगाएंगे बच्चों। कंडीशन हम लोग क्या लगाने वाले हैं, कंडीशन हम लोग ये लगाएंगे बच्चों कि यदि जो है आपका प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी जो है, वस्तु की जो दूरी है वो अनंत पर है, यानी जो वस्तु की जो u दूरी रखी गई है u बराबर इनफाइनाइट है, यानी लिखेंगे यदि u बराबर इनफाइनाइट, तो बच्चों जो उसका प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी v। तब v बराबर आपका f हो जाएगा, यानी वो फोकस पर बनेगा बच्चों। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से देखिए ये आपका इस तरीके से है और यहाँ से बच्चों ये अगर कोई अनंत से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रही है, यानी जो वस्तु की दूरी अनंत है, तो वो जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ ये फोकस पर बनता है, तो यानी v बराबर f हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसको समीकरण नंबर 3 माना जाए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि u तथा v का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको v तथा u के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ रखते हैं बच्चों। तो v की जगह पे हम लोग रख देंगे 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n-1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, थोड़ा सा लिख दें r2। तो बच्चों इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों यही आपका लेंस मेकर का सूत्र आता है, यही आपका लेंस मेकर का सूत्र आता है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों जो इसकी लेंस मेकर का सूत्र है वो आपके f पर, n पर और दोनों वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। तो बच्चों इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को दूर तक फैलाइए। और बच्चों मैं खास गुजारिश करना चाहता हूँ, ओबरा के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो हमारे लिंक द्वारा देखते हैं ताकि उन्हें केमिस्ट्री की वीडियो नहीं मिल पाती है। तो बच्चों इसको जब भी आप देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो तुरंत अपलोड मिले। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर किसी नए खास टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।